सर स्टेम सेल की जर्नी कैसे रही है? पहले कैसा होता था और अब क्या है? क्या नया टेक्नोलॉजी है? We do research every day. सर स्टेम सेल थेरेपी जिस तरह से ग्रो कर रही है और किस तरीके का रोल और नॉर्मल, जैसे अगर आपका कोई भी बीमारी है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रोल होता है, सप्लीमेंट्री रोल होता है, जिस तरीके के डॉक्टर्स को एक्चुअली अडॉप्ट करना चाहिए। So it depends कि कौन सी कंडीशन के लिए पेशेंट आ रहा है। स्टेम सेल्स के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। उसकी टिश्यू की क्या जर्नी होती है? मतलब आपने टिश्यू ले लिया, जी। उसके बाद क्या करेंगे? सर स्टेम सेल की जर्नी कैसे रही है? पहले कैसा होता था और अब क्या है? क्या नया टेक्नोलॉजी है? काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, प्रोटोकॉल्स बहुत चेंज हो गए हैं। स्टेम सेल शुरू में जब आया तो इतना लोगों को की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स को भी इतना आइडिया नहीं था। अब ये जो प्रोटोकॉल्स नए नए आ रहे हैं और एवरीडे इनफैक्ट वी डू रिसर्च एवरीडे। इसीलिए बोलते हैं ना, डॉक्टर्स कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ धंधा करता हूँ। बोलते हैं मैं आई डू प्रैक्टिस हियर बिकॉज वी लर्न एवरी डे। यस, सो दैट इज़ द रीज़न। पर बहुत कुछ चेंज हुआ है। हम वी कैन नॉट कंपेयर। शुरू में जब मैं खुद पढ़ता था तब हमने स्टेम सेल्स के बारे में सुना था, लेकिन तब जाके बहुत कुछ रिसर्च हुआ उसके बाद, तब जाके हमको ये सब आज मिल रहा है। आइडिया हुआ। यस। फैंटास्टिक। सो स्टेम सेल थेरेपी जिस तरह से ग्रो कर रही है और किस तरीके का रोल और नॉर्मल, जैसे अगर आपका कोई भी बीमारी है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रोल होता है, सप्लीमेंट्री रोल होता है, डॉक्टर्स किस तरीके के डॉक्टर्स को एक्चुअली अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, दोनों साइड आपने जैसे पूछा कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो आपने बताया वो भी होता है, और हम बहुत सारी कंडीशन है जिसमें हम क्योर भी कर सकते हैं। क्योर कर सकते सो इट डिपेंड्स कि कौन सी कंडीशन के लिए पेशेंट आ रहा है। ओके। लेकिन लेट्स से मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको मेडिसिन लेने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वैसे केसेस में हमने अगर स्टेम सेल्स किए तो ये नहीं है कि भाई वो एलोपैथी के ट्रीटमेंट आप बंद कर दीजिए, लेकिन स्टेम सेल्स जाएगा तो साथ में वो एलोपैथी की ट्रीटमेंट भी जाएगी, तो उनको उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिलेगी और फ़ायदा भी दिखना चालू हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा भी है। ऑसम। सर ये स्टेम सेल्स कहाँ से ड्राइव करते हैं आप? स्टेम सेल्स के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में 4 सोर्सेज हैं, जैसे एडिपोस टिश्यू जिसको हम फैट बोलते हैं, बोन मैरो है, ब्लड में है और डेंटल पल्प में। ये 4 जगह है जहाँ से हम पेशेंट की बॉडी में से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेल्स को। तो फैट कहीं भी बॉडी में कहीं भी फैट हो? कहीं भी फैट में स्टेम सेल्स होते ही है। ओके ओके। उसकी टिश्यू की क्या जर्नी होती है? मतलब आपने टिश्यू ले लिया, जी। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, तो उसका लैब प्रोसेस होता है पूरा। ओके। वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेल्स, स्टेम सेल्स, उनको सेपरेट करना होता है। तो इट्स अ लैब प्रोसीजर बेसिकली। तो इसमें आपको, जैसे मैंने आपके सेल्स लिए तो मुझे 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे सेल्स को सेपरेट करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, तब जाके मैं किसी को सेल्स दे सकता हूँ। ओके। सो पूरा prepare करना ट्रीटमेंट एक तरीके से लैब का ट्रीटमेंट रहेगा। हाँ। लैब ट्रीटमेंट में से फिर जो बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट होगा वो स्टेम सेल आपके बॉडी में जाएगा। बिल्कुल। ओके।